बॉर्डर पर प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भारत ने बॉर्डर पर 2000 सैनिक तैनात करने का फैसला लिया है, क्योंकि चीन ने भी उतनी ही मात्रा में सीमा पर अपने सैनिक भेजे हैं। भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली है, जिसके कारण भारत की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की और बॉर्डर पर बन रहे हालात के बारे में जानकारी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि सीमा पर भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। चीन शायद भूल गया है, आज का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत चीन के सामने नहीं झुकेगा। साथ ही साथ भारत सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत भी करेगा ताकि चीन को करारा जवाब दे सके। एक उच्च सैन्य अधिकारी ने कहा कि जिस क्षेत्र में तनाव बना हुआ है उस जगह पर भारतीय सेना चीन से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। चीन के विरोध के बावजूद भारतीय सीमा पर सड़क निर्माण कर रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि ये निर्माण कार्य नहीं रुकेगा। पिछले कुछ सप्ताह में चीन ने इस इलाके में अपनी स्थिति मजबूत की और करीब 5000 चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण सीमा के करीब तैनात हैं। उनमें से कई तो भारतीय सीमा के अंदर तक घुस आए हैं। इस बीच भारत ने सीमा पर चीनी चाल को काउंटर करने के लिए सेना की तैनाती बढ़ाने के साथ ही निगरानी भी तेज कर दी है। 1962 में भारत चीन युद्ध का केंद्र रहे गलवान इलाके में LAC के करीब घुसपैठियों को निकालने के लिए भारतीय सेना को बल का प्रयोग न करने की सलाह दी गई है। भारतीय सेना मौजूद स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, लेकिन सीमा के करीब चीनी सेना की संख्या कहीं और ज्यादा है जो घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय सेना की मौजूदगी की तुलना में इस क्षेत्र में चीन के सैनिक तिगुने हैं। इसके अलावा भारी वाहन और संदिग्ध मोबाइल आर्टिलरी सीमा पर देखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि LAC पर चीनी सेना की बड़ी तैनाती एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन ने गलवान घाटी के करीब सेना तैनात की है। उधर चीन का कहना है कि सीमा के करीब ब्रिज और सड़क के साथ बड़े पैमाने पर निर्माण का मकसद घाटी पर पूरी तरह से कब्जा जमाने का मकसद दिखता है। इस इलाके का भारत के लिए काफी महत्व है, क्योंकि यह घाटी राजनीतिक लिहाज से अहम श्योक दौलत बेग ओलाइड रोड के करीब है, जो कि पिछले साल पूरा हुआ था। गलवान घाटी के नजदीक चीनी सेना की मौजूदगी काराकोरम के पास के जाने वाली सड़क के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि इसी सड़क के जरिए भारतीय सेना की तैनाती की जाती है। चीनी सेना के साथ 6 दौर की बात असफल रही। पेंगोंग त्सो झील अब गलवान फिंगर इलाके के करीब चीनी सेना ने स्थायी बंकर बनाने के लिए कुछ इलाके में खुदाई की है। इससे संकेत मिलता है कि चीनी सेना यहाँ कई पोस्ट बनाना चाहती है। इसका मतलब ये होगा कि 1960 के बाद पहली बार LAC पर छेड़छाड़ की कोशिश होगी। भारतीय सेना ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए ऐसे पॉइंट को खोजने की कोशिश कर रही है जहां से चीनी सेना कोई हरकत कर सकती है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जुड़े रहें D न्यूज के साथ।